Assalamu alaikum. Welcome to your class of English through the Guardian College. आज की क्लास में हमने बुक 3 की थर्ड पोएम को रीड करना है। थर्ड पोएम का टाइटल है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, यानी दरख्तों में जो सबसे प्यारा, जो सबसे हसीन तरीन दरख्त है वो चेरी का है। पोएट ने चेरी के दरख्त को ही सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त क्यों कहा? उसने अपनी पोएम का ये टाइटल क्यों दिया जो दरख्तों से रिलेटेड है? इस सब के बारे में जानने के लिए, इन सब के रीजंस को जानने से पहले हमें पोएट के बारे में जानना होगा, यानी हमने पोएट के बारे में पढ़ना होगा, पोएट का इंट्रोडक्शन देखना होगा कि पोएट कौन है, वो कैसा शख्स है, उसकी क्या थिंकिंग है, क्यों उसने पोएम का ये टाइटल दिया। पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे, तभी हम उसकी पोएम को और उसकी पोएम के टाइटल को समझने के काबिल हो सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोएट्स इंट्रोडक्शन। जी, पोएट्स इंट्रोडक्शन यानी पोएट का तारुफ देखना है। पोएट का नाम, सबसे पहले पॉइंट में पोएट का नाम मेंशन है। पोएट का नाम है ए हाउसमैन, नेचर पोएट। ए हाउसमैन ने इस पोएम को लिखा, उसे नेचर पोएट कहा जाता है, यानी उसे एक ऐसा पोएट कंसीडर किया जाता है, एक ऐसा शायर समझा जाता है जो ज्यादातर कुदरती नज़ारों के बारे में बात करता है, जो ज्यादातर कुदरत की खूबसूरती के बारे में लिखता है। He wanted to live long to see the beauties of nature. ए हाउसमैन कुदरती नज़ारों के बारे में मशहूर था कि वो कुदरती नज़ारों के बारे में लिखता है। इसके अलावा उसकी जो ख्वाहिश थी कि उसे लंबी उम्र से नवाजा जाए, उसे एक लंबी जिंदगी अता की जाए, ताकि वो कुदरत के जो हसीन नज़ारे हैं, जो कुदरत की दिलकश जलवे हैं, वो उनको देख सके और उनसे लुत्फ अंदोज हो सके। तो हमने पोएट का इंट्रोडक्शन देखा कि पोएट का नाम है ए हाउसमैन, वो नेचर पोएट है और वो क्या चाहता था कि उसे लंबी जिंदगी से नवाजा जाए। यानी पोएट के इंट्रोडक्शन से हमें एक बात समझ में आ गई कि पोएट कुदरती नज़ारों का दिलदादा है, वो उनसे मोहब्बत करता है। उसने अपनी कुदरत के साथ मोहब्बत को, कुदरती नज़ारों के साथ जो उसके अटैचमेंट है, उसने पोएम में उसको किस तरह डिस्क्राइब किया, इसको देखने के लिए हमने अब पढ़नी है पोएम की समरी। यानी पोएम की समरी को हमने डिटेल में देख लेना है कि पोएम में पोएट ने कौन कौन सी मेन बातें की। पोएम समरी यानी पोएम की समरी अब हम देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, यानी इस पोएम में पोएट ने बताया कि सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त कौन सा है। इसके बारे में हमने टाइटल में भी देखा, जो सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त है वो चेरी का दरख्त है। सेकंड पॉइंट है चेरीज ब्यूटी, यानी चेरी की खूबसूरती। पोएट ने सबसे पहले बताया कि सबसे जो प्यारा दरख्त उसकी नज़र में है वो चेरी का दरख्त है। फिर पोएट ने बताया कि चेरी किस कदर खूबसूरत है। चेरी सफेद फूलों से ढकी हुई है, मुकम्मल तौर पे जोबन पर है। स्प्रिंग के सीजन में उसकी खूबसूरती के बारे में पोएट ने बात की। थर्ड पॉइंट है ईस्टर टाइड, यानी ईस्टर का त्यौहार। पोएट ने जब चेरी की खूबसूरती का जिक्र किया तो उसने हमें बताया कि चेरी का जो दरख्त है वो सफेद फूलों से ढका हुआ था। अब वो थर्ड पॉइंट में आके बताता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद जो चेरी का दरख्त है वो भी ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए तैयार है। ईस्टर का त्यौहार क्रिश्चियनिटी रिलीजन में मनाया जाता है। जो क्रिश्चियन पीपल हैं, जो क्रिश्चियन पर्सन्स हैं, वो सफेद रंग का लिबास ज़ेबतन करके ईस्टर के त्यौहार को मनाते हैं। इसीलिए पोएट ने भी यही कहा कि जो चेरी का दरख्त है वो भी ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए तैयार है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं पोएट्स एज, यानी पोएट की उम्र क्या है। पोएम के अंदर पोएट अपनी उम्र बताता है, वो कहता है कि मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन जो उनकी होली बुक है बाइबल, जो उनका रिलीजन क्रिश्चियन है, वो उन्हें 70 साल की उम्र की इजाज़त देता है। तो पोएट उस वक्त 20 साल का है, उसकी 50 साल की उम्र अभी बाकी है।
फोर्थ पॉइंट 50 years is a short time for poet। अब बाकी के जो 50 साल बाकी हैं उनके बारे में पोएट का ये ख्याल है कि शायद ये 50 साल की जो उम्र है वो बहुत कम अरसा है कुदरत की रेनायों से लुत्फ अंदोज होने के लिए, कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए। यानी ओवरऑल पोएम में पोएट ने सबसे पहले लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज के बारे में बताया, फिर उसने चेरी की खूबसूरती का जिक्र किया, फिर उसने ईस्टर त्यौहार के बारे में बात की कि शायद जो चेरी का दरख्त है वो भी ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए तैयार है। फिर उसने अपनी उम्र बताई कि 20 साल है और 50 साल का अरसा बाकी है, लेकिन वो ये भी कहता है कि 50 साल की उम्र कम है कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए। इन तमाम तर पॉइंट्स को पोएट ने किन वर्डिंग्स में किस तरह उसने जो है पोइट्री की फॉर्म में रीडर तक ये मैसेज कन्वे किया, अपने ये पॉइंट्स उसने रीडर तक क्लियर किए, इस सब के बारे में जानने के लिए हमें देखनी होगी पोएम की टेक्स्ट। तो देख लेते हैं टेक्स्ट ऑफ द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। जी, तो पोएम की टेक्स्ट देख लेते हैं। Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland right, wearing white for Easter tide। पोइट कहता है कि loveliest of trees, the cherry now, दरख्तों में जो सबसे प्यारा दरख्त है वो चेरी का है। is hung with bloom along the bough, वो कहता है कि जो चेरी है वो अपनी डालियों पे लटकी हुई मुकम्मल जोबन पर है, मुकम्मल तौर पर खिल रही है। यानी उस वक्त जो चेरी का दरख्त है, जो चेरी का दरख्त है उस वक्त वो बेइंतहा जो है खूबसूरत नजर आ रहा है क्योंकि वो खिल रहा है, अपनी जोबन पर है। सबसे पहले पोएट ने चेरी की खूबसूरती का जिक्र किया, उसका बताया कि वो कैसे खिला हुआ दरख्त लग रहा है। फिर उससे चेरी के जगह के बारे में बताया कि चेरी का दरख्त कहाँ पाया जाता है। पोएट कहता है एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट, कि जो घुड़सवारों का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जहाँ से घुड़सवार गुजरते हैं, वहां पे चेरी का दरख्त मौजूद है। wearing white for Easter tide, पहले जब पोएट उसकी खूबसूरती का जिक्र करता है तो यही कहता है कि जो चेरी का दरख्त है वो मुकम्मल तौर पर सफेद फूलों से ढका हुआ अपने जोबन पर मौजूद है। यानी उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर खिला हुआ बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो फोर्थ लाइन में पोएट आके कहता है कि जो ये सफेद फूलों से ढका हुआ दरख्त है, ऐसा लगता है कि ये सफेद फूलों से ढकी चेरी भी ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए तैयार है। ईस्टर के त्यौहार के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोएट ने यहाँ पे जब चेरी की बात की कि चेरी भी सफेद लिबास पहन के तैयार है, तो उसने फिगर्स ऑफ स्पीच की रूह से पर्सोनिफिकेशन की टर्म को इस्तेमाल किया। पर्सोनिफिकेशन क्या है? PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग चीज को, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हम बात करें चेरी की, तो चेरी या कोई भी और प्लांट ड्रेसेस नहीं पहनते, लेकिन यहाँ पे पोएट ने चेरी का कहा कि ऐसा लगता है चेरी सफेद रंग का लिबास ज़ेब तन किए ईस्टर का त्यौहार मना रही है। तो जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं एनुअल एग्जाम्स में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि पोएट ने चेरी को कैसे पर्सोनिफाई किया, तो अब आप इसके आंसर के बारे में जान चुके हैं कि उसने चेरी को ये कहा कि चेरी सफेद लिबास पहने ईस्टर का त्यौहार मनाने जा रही है। यानी इस तरह उसने चेरी के लिए पर्सोनिफिकेशन की टर्म यूज की। सेकेंड लास्ट लाइन देखते हैं। नाउ ऑफ माई 60 years and 20 will not come again। पोएट अब अपनी उम्र के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो मेरी 70 साल की उम्र है, जो उनका रिलीजन अलाउ करता है 70 साल की उम्र, जो उसमें से 20 will not come again, कि जो 20 साल है वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे।
यानी उस वक़्त जो पोएट की उम्र है, जो उस वक़्त पोएट की एज है, वो 20 साल है, क्योंकि वो ये कहता है कि अब ये 20 साल दोबारा कभी लौट के नहीं आएँगे। And take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. पोइट कहता है कि अब अगर मैं अपनी जिंदगी की 70 बहारों का हिसाब लगाऊं और उसमें से 20 जो years हैं, जो 20 बहारें हैं, उनको निकाल दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 साल की उम्र बाकी बचती है। यानी पोइट ने पहले अपनी उम्र का बताया कि जो उनका रिलीजन है, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग पोइट की उम्र 70 साल होनी चाहिए, उसमें से 20 साल जो है पोइट गुजार चुका। अब पोइट अंदाजा लगाता है कि बाकी मेरे पास 50 बहारें बाकी हैं, यानी अब बाकी उसकी 50 साल की उम्र बाकी है। थर्ड लाइन देखते हैं, एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 springs are little room. पोइट कहता है कि जो 50 साल का अरसा बाकी है, अगर इस सब में मैं कुदरत की खूबसूरती को देखने जाऊं, कुदरत के जलवों को देखने जाऊं कि वो किस तरह जो है खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं, 50 springs are little room. पोइट कहता है तो फिर 50 बहारें बहुत ही मुख्तसर अरसा है। यानी यहाँ पे पोइट की कुदरत के साथ, कुदरती नज़ारों के साथ अटैचमेंट नज़र आती है। वो कहता है कि मैं 50 साल भी अगर कुदरत की खूबसूरतियों को देखने में गुजार दूं, तब भी वो अरसा कम है। सेकंड लास्ट लाइन, अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो. पोइट कहता है कि मैं चेरी को, वो किस तरह से अपने जोबन पे है, कैसे चेरी खिली हुई है, चेरी को उसके जोबन पे देखने के लिए पोइट कहता है कि मैं जंगलों में ज़रूर जाया करूँगा चेरी की खूबसूरती देखने के लिए। अब ओवरऑल पोएम में आपने देखा कि चेरी की खूबसूरती की बात हुई, चेरी सफ़ेद फूलों से ढकी हुई है, ईस्टर टाइड की बात हुई, उसके बाद पोइट ने अपनी उम्र बताई कि अब 20 साल उम्र है, 50 साल बाकी हैं। लेकिन पोइट को ये 50 साल भी कम लग रहे हैं कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए। तो जो इसका पोएम का मीनिंग है, जो पोएम का थीम है, वो अब तक क्लियर हो गया। अब आपने एक्सप्लेनेशन में इन थीम्स को भी आपने एलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने पोएम की लैंग्वेज के बारे में भी बात करनी है। तो पोएम की लैंग्वेज बेइंतहा खूबसूरत है, इजी वर्डिंग को पोएट ने यूज़ किया, इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच भी उसने इस्तेमाल किए, उसने पर्सोनिफिकेशन की टर्म को भी इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ कि पोएम आपको समझ आ गई। अब चलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। जी, अब देख लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में सबसे पहले है एडमिट, ADMIT, एडमिट यानी दाखिल करवाना। नेक्स्ट है कॉन्फेस, CONFESS, कॉन्फेस यानी एतराफ़ कर लेना। थर्ड है ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज यानी तस्लीम कर लेना। पहला लफ्ज़ है एडमिट, एडमिट का मीनिंग चेंज है, एडमिट का मतलब है दाखिल करवाना। कॉन्फेस और एक्नॉलेज का मीनिंग सेम है, यानी तस्लीम करना या एतराफ़ कर लेना। सेकंड पे है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस यानी एक नसीहत, अ पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है ADVISE, एडवाइस यानी किसी को नसीहत करना। एक का मतलब है नसीहत और दूसरे का मतलब है नसीहत करना। फिर है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट यानी बहाना करना या रूप धार लेना। सेकंड वर्ड है इसका EFFECT, इफेक्ट यानी असर या नतीजा। फोर्थ देख लेते हैं एड, AID, एड यानी हेल्प या किसी का कोई सहारा लेना। सेकंड है ADD, एड, एड यानी इजाफा करना, जमा करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। अब फिफ्थ देख लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है, AIR, एयर यानी हवा, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। HEIR, हेयर, हेयर यानी वारिस। उसके बाद है
HAIR हेयर, हेयर यानी बाल। उम्मीद करती हूँ कि पोएम के साथ साथ आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी समझ आ गए हैं और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने ये पेयर ऑफ वर्ड्स और पोएम को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।